बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा सभी को? कैन यू सी द बोर्ड? आवाज क्लियर है सभी को? क्लियर? चलिए लेट अदर्स ज्वाइन, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं हम लोग, ज्वाइन कर लेते हैं सभी। पहले वाली क्लास कंप्लीट हो गई आपकी? इससे पहले वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है क्या बेटा? ओके। कल आपने जो डिस्कस किया था दैट वाज जूट इंडस्ट्री के बारे में आपने डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू ऑल क्वेश्चंस। उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं इसमें। जूट इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या है जूट इंडस्ट्री की, वो भी कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द जूट इंडस्ट्री। इसके साथ अगला क्वेश्चन जो बनता था आपका वो जूट पॉलिसी 2005 था। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो वो आपके कल डिस्कस हो चुके हैं। आज आपका जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारे पास लास्ट जो आपकी इंडस्ट्री दी हुई है शुगर इंडस्ट्री के बारे में आज आप लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका शुगर इंडस्ट्री के बारे में। देखो हम सबको पता है शुगर भी कंज्यूम इन एवरी डे लाइफ। हमारे जो हर दिन का जो जीवन होता है उसके अंदर हम लोग कंज्यूम करते हैं। आपका एवरीडे लाइफ में आप लोग शुगर कंज्यूम करते हो, लेकिन ये शुगर बनती कैसे है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ऑफ शुगर। शुगर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, देखो शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो शुगर के प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं, अगर सिर्फ शुगर के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया का जो प्लेस आता है वो आपका सेकंड आता है। और अगर हम लोग अपने लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, गुड़ है, खांड सारी है, अगर इनकी अगर हम बात करते हैं तो आपका वो फर्स्ट नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो हमारे पास शुगर जो अदर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हमारे इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा बनाए जाते हैं इसकी बजाय कि हम लोग शुगर प्रोड्यूस करें। सो अकॉर्डिंग 2010 और 11 के अकॉर्डिंग मेरे पास डाटा है, तो उस डेटा में बताया गया है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर 662 अवेलेबल थी एट दैट टाइम। मतलब टोटल जो मील्स हमारे पास थी वो 662 मील्स थी। और ये जो मेजर हमारे पास मील है, कंसंट्रेटेड एरिया है हमारे पास है, कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये हमारे पास लगाई गई। देखो मेजर आप सबको पता है जो सबसे ज्यादा जो शुगर है वो शुगर केन है, या शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इनटू द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दो मेजर स्टेट हमारे पास आपको नाम याद रखने हैं, एक आपका उत्तर प्रदेश है और दूसरा हमारे पास बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे हमारे 60% तक मिल्स लगी हुई हैं। स्टार्ट में पुराने समय से जो कह सकते हैं आपका ओल्ड टाइम से जो हमारे पास मिलें स्टेब्लिश की गई थी वो आपका यूपी में सबसे ज्यादा है, यूपी के बाद फिर बिहार है, बिहार के बाद अब धीरे धीरे करके ट्रेंड चेंज हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ साथ फिर आप आइएगा पंजाब और हरियाणा में भी शुगर की जो मिल्स है वो स्टैब्लिश की गई। तो मेजर एरिया हमारे पास ये स्टेट आपको याद रखने हैं, आपके शुगर प्रोडक्शन के जो स्टेट हैं जो मोस्टली इंडस्ट्री लगी हुई है आपकी, एक बार फिर से मैं नाम बता देता हूँ आपका। सबसे पहले हमारे पास उत्तर प्रदेश है, यूपी में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है तो यूपी के अंदर होता है। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स कहाँ पर स्टैब्लिश है तो भी वो हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर अगला स्थान जो आता है वो आपका बिहार का आता है, नेक्स्ट प्लेस कम्स ऑफ द बिहार, बिहार के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर कर्नाटका, कर्नाटका के बाद फिर तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद फिर आंध्र प्रदेश। ये हमारे पास साउथ इंडिया की बेल्ट है जहाँ पे रिसेंट के अंदर इंडस्ट्री स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ साथ जो हरियाणा है, हरियाणा में भी ये इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, और पंजाब है, पंजाब में भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश की गई। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, जो 60% मील्स हैं वो तो हमारे पास जैसे मैंने बोला था अभी आपको कि यूपी और बिहार में लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो शुगर इंडस्ट्री है ये हमारे पास सीजनल इंडस्ट्री है, क्योंकि देखो साल में एक बार हम लोग शुगर केन को काटते हैं, और
उसी समय में इसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। तो सीजनल इंडस्ट्री है, इसलिए इसको बड़े लेवल पे नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो हम लोग कहते हैं, जो आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो उसमें आपने कोऑपरेटिव सेक्टर में पढ़ा था। तो जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है बेस्ट सूटेड है, सबसे अच्छा है अगर उनको कोऑपरेटिव सेक्टर में लगाया जाए। तो ज्यादातर जो शुगर की इंडस्ट्रियां हैं वो आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर में लगी हुई हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले जो लोग होते हैं वही लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, आपस में मिलजुल कर जो भी पैसा खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको आपस में बांट लिया जाता है। जिसका जैसा शेयर होता है इंडस्ट्री के अंदर उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रॉफिट होता है वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री हमारे पास लग रही है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ही बेस्ट सूटेड हमारे पास है। इसके अलावा सीजनल नेचर है एंड यूज बल्कि मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन। अब देखिए इसमें हमारे पास मटेरियल जो यूज होता है बल्कि यूज होता है, बल्कि का मतलब इन द सेंस आपका कि ज्यादा, क्योंकि हमें इसमें आपका जो जूस होता है वो निकाला जाता है, क्रशिंग किया जाता है, क्रशिंग करने के बाद उसको जूस निकालते हैं। फिर जूस निकालने के बाद इसको शुगर या फिर जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड़ है, खांड सारी है, शक्कर है, इनमें क्या किया जाता है आपका कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन इंडिया मोस्टली शुगर एंड इंडस्ट्रीज आर सुटेड टू कोऑपरेटिव, मैंने आपको बताया गया है। लोकेशन फैक्टर, अब देखिए इंडस्ट्रीज के लोकेशनल फैक्टर क्या है, वो आपके सेम वही रहेंगे जो आपने पहले ही डिस्कस किए थे। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। फैक्टर्स की अगर आप बात करेंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो जो शुगर का प्रोडक्शन है वो आपका उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश होने के कारण बता रहा हूँ भाई क्यों उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश हो रही है। तो शुगर का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, सो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करेंगे तो वेल कनेक्टेड है यूपी, सभी तरह से रोडवेज से और आपका रेलवे से अच्छे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। लेबर की अगर आप बात करेंगे तो हमारे जो यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर में लगाई जाती है, और यूपी वैसे ही आपका काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पे बड़े आराम से जो लेबर है वो अवेलेबल हो जाती है। सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, वाटर वेज भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, या जितने भी फैक्टर्स आप कह लीजिए आपका सारे ही क्या है हमारे पास ही अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पर ज्यादा स्टेब्लिश की गई है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा टर्न आएगा आपका कि जो शिफ्ट है हमारे पास अभी रिसेंट में, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो यूपी की बजाय शिफ्ट कर रही है साउथ और वेस्ट की तरफ। यानी कि आपका जो साउथ जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन स्टेट में शिफ्ट कर रही है। तो इसमें शिफ्ट करने का कारण क्या है? कारण इसमें आपका सबसे पहले तो शुगर की जो शुगर के अंदर जो कंटेंट होता है आपका सुक्रोज का, सुक्रोज का जो कंटेंट होता है वो यहाँ का जो शुगर केन है उसमें ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आपका ये यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। दूसरा, जो क्लाइमेट है, शुगर केन को क्रशिंग करने के लिए अगर थोड़ा सा भी समय लगता है तो जो सुक्रोज होता है उसमें सुक्रोज का जो कंटेंट है वो घटना शुरू हो जाती है, यानी कि जो जूस की मात्रा है वो कम होना शुरू हो जाती है इन अदर वर्ड्स। और ज्यादा समय लग जाए तो बिल्कुल सूख जाता है, उसके बाद उसमें जो सुक्रोज है वो नहीं निकलता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है उसमें वेस्टेज की मात्रा ज्यादा निकलती है, यानी कि वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है। इसकी बजाय अगर हम साउथ की बात करेंगे तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कूलर क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड और कूलर क्लाइमेट होने की वजह से लॉन्ग क्रशिंग सीजन, यानी कि लंबे समय के लिए इसमें से जूस निकाला जा सकता है और इसमें प्रोडक्शन आराम से लिया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो ट्रांसफर होने का कारण है वो यही है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो गया कि इसमें जो शुगर केन है उसके अंदर जो सुक्रोज की मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है, साउथ इंडिया का जो शुगर केन है उसके अंदर। दूसरा बड़ा कारण हो गया हमारा कि वहाँ की जो जलवायु है वो कूल है, ह्यूमिड है, इसकी वजह से जो क्रशिंग सीजन होता है वो लंबा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है आपका। तो दूसरा बड़ा कारण ये है। तीसरा बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर साउथ इंडिया में हम लोग अगर बात करेंगे तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा इस एरिया के अंदर लगाई जाती हैं और इसलिए काफी ज्यादा सक्सेस, तो साउथ इंडिया के अंदर सक्सेस होने का जो कारण है वो ये भी है कि यहाँ पर ज्यादातर जो इंडस्ट्री लगी हुई है महाराष्ट्र के अंदर वो कोऑपरेटिव सेक्टर में लगी हुई है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा सक्सेसफुल है।
तीसरा बड़ा कारण आप कह सकते हैं आपका कि जो यूपी के अंदर जो हमारी मशीनें जो आपका इंडस्ट्री है उनके अंदर जो मशीनें हैं वो पुराने टाइम की हैं, काफी लंबे पुराने टाइम से पुराने तरीके से वहां पे प्रोडक्शन किया जाता है। जबकि साउथ इंडिया की तरफ हम लोग जाते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर जो इंडस्ट्रीज लगाई गई है उनके अंदर लेटेस्ट टाइप की मशीनें लगाई गई हैं, लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमाइज किया जा सकता है, वेस्टेज को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका बड़ा कारण है हमारे पास है साउथ इंडिया के अंदर ट्रांसफर होने के। तो अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, व्हाई देयर इज अ शिफ्ट इन शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम यूपी टू महाराष्ट्र या फ्रॉम साउथ वेस्टर्न पार्ट। तो क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश की बजाय अब इंडस्ट्रियां ज्यादातर हमारे पास साउथ इंडिया में या साउथ वेस्ट के अंदर क्यों स्टेब्लिश हो रही है, उसके कारण बताइए। तो मेजर आपको 3 से 4 कारण आपको बतानी है। सबसे पहला कारण है शुगर केन के अंदर जो फ्रूक्टोज की मात्रा होती है वो ज्यादा पाई जाती है। दूसरा कारण है क्लाइमेट। तीसरा कारण है कोऑपरेटिव। और चौथा कारण है हमारे पास जो मशीनें हैं वो लेटेस्ट टाइप की हमारे पास। इस तरह से आप इसमें आप लिख सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री की कुछ लिमिटेशन है, जैसे आपको बताया गया कुछ इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में अगर हम बात करेंगे तो शुगर इंडस्ट्री एक तो सीजनल इन नेचर, तो हम लोग पूरे साल इसमें प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जब शुगर केन को काटा जाता है उसी समय इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। सीजनल होने की वजह से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से जो मजदूर होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर में लगाना ही बेटर होता है। नेक्स्ट है वही आपका ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अभी भी यूपी के अंदर जो मैंने बोला प्रोडक्शन जो होता है वो आपका ओल्ड तरीके का होता है, पुराने तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। इसमें ज्यादा कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी अपग्रेडेशन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता, ये इसकी प्रॉब्लम है, ओल्ड तरीकों से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट डिलेड इनटू द रीचिंग रॉ मटेरियल। अब इसके बाद क्या है आपका कि कई बार ऐसा हो जाता है अगर ट्रांसपोर्ट में अगर डिले हो जाए, मान लो किसी भी वजह से XYZ कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट डिले हो गया, जो शुगर केन है उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए अगर टाइम लग जाता है तो फिर जो शुगर के इनके अंदर जो जूस की मात्रा होती है या सुक्रोज की मात्रा जो होती है वो आपका घटना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपका सूखता जाएगा उसमें सुक्रोज की मात्रा घटेगी, और इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए था वो आपका कम हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी लिमिटेशन। क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुगर इंडस्ट्री और इट्स लिमिटेशन। एक क्वेश्चन आपका बनता है व्हाई द शिफ्ट इज सीन इनटू द शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्ट। क्यों शिफ्ट देखने को मिला है? ये हमारे पास कंप्लीट शुगर इंडस्ट्री के बारे में था। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है? हैव यू गॉट इट? शुगर इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपकी? चलो अगला फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। अब भी ये ऑन द बेसिस ऑफ आपका रॉ मटेरियल पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री थी हमारे पास, कॉटन इंडस्ट्री आपकी हो गई है, दूसरा आपका जूट इंडस्ट्री हो गई है आपकी, तीसरा आपका शुगर इंडस्ट्री हो गई। इनमें से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, कोई भी एक आपके अंदर क्वेरी कर सकते हैं, आपका पूछा जा सकता है आपसे। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और जो हमारे पास सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो हमारे पास है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस ना करके कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, आयरन और से स्टील कैसे बनता है, हाउ द स्टील प्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे स्टील बनता है, वो आपका फ्लो डायग्राम आपका दे रखा है, आप उसमें देख सकते हो अपनी बुक के अंदर आपका ये फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, वही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो अभी हम जो डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्टील मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके। ठीक है, ये सारा हमारा इंटीग्रेटेड आपका इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन है। इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन का मतलब हो सकता है इसमें सिर्फ ब्लास्ट फर्नेसिंग का कहीं पे मतलब सिर्फ आपका मोल्डिंग का काम कहीं पे और हो रहा होगा, या फिर आपका मोल्डिंग का काम अलग हो रहा होगा, या फिर आप कह सकते हैं आपका शेपिंग का मेथड अलग होगा। तो ये डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, लेकिन कोई भी जो आयरन ओर है उसका जो प्रोडक्शन जो होता है वो आपका इन स्टेजेस के थ्रू होके गुजरता है, और वो कंप्लीट आपका प्रोडक्शन माना जाता है।
तो सबसे पहले तो आपको पता है हम एक इंडस्ट्रीज पे क्या करेंगे, आपका जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करेंगे, वहां से रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टील प्लांट तक। स्टील प्लांट में जब रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, इस बात को आपको याद रखना, लगभग 60% तक वेस्ट निकलता है। शुगर इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वहां पर जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा निकलता है। जो प्रॉब्लम में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आपका शुगर इंडस्ट्री के अंदर क्या, कि आपका जो प्रोडक्शन जो होता है शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट निकलता है उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वेस्ट निकलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, लगभग 60% तक वेस्ट आपका माना जाता है। चलो, ये फैक्ट्री तक हमारे पास हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज में हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वहां पर, यहाँ पर हमारे पास आपका मेजर जो होता है आपका वो लाइमस्टोन होता है। आपको ये रेशियो याद रखना है 4:1, 4:2/1। और हमारे पास जो होता है वो आपका आयरन और जो रॉ मटेरियल एज माइनिंग करके निकालते हैं वो होता है। टू आपका इसमें लाइमस्टोन 2% इसमें लाइमस्टोन लगाया जाता है, और 1 के रेशियो में फिर इसमें आपका कोकिंग कोल, जो इसको आपको हीटिंग करने के लिए या फिर क्या पिघालने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता था। तो आपको 4:2/1 प्लीज रिमेम्बर इट, 4:2/1 आपको याद रखना है। जब हम लोग आयरन ओर से हम लोग आयरन बनाते हैं, आयरन ओर से जब आयरन बनाते हैं तो 4:1 का रेशियो हमें याद रखना है। जब आयरन बन जाता है उसके बाद फिर इसके अंदर क्रोमियम, निकेल या फिर आपका एल्यूमिनियम वगैरह बनाने के लिए अलग अलग से जो प्रोसेस होता है वो बनाया जाता है हमारे पास। बट हम लोग और बना रहे हैं, और से आयरन बना रहे हैं, तो हमारे पास 4:1 ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ब्लास्ट फर्नेसिंग हमारे पास है, यानी कि जो भट्टियां होती हैं उनके अंदर जो माइनिंग किया हुआ रॉ मटेरियल होता है उसको लाया जाता है, उसको वहां पर पिघलाया जाता है। पिघलाने के लिए क्या किया जाता है, आपका लाइमस्टोन होता है, इसके अंदर लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है विद वाटर, पानी के साथ मिलाकर लाइमस्टोन जो होता है उसको मिक्स किया जाता है, जो इसको फ्लक्सिंग के काम में लाता है। फ्लक्सिंग का मतलब इसको पिघालने के लिए, घोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो स्लैग, स्लैग का मतलब हो गया जो वेस्ट मटेरियल, स्लैग मतलब हो गया वेस्ट मटेरियल जो निकल, उसको अलग किया जाता है। और फिर जो हमारे पास कोक होता है उसको बर्न किया जाता है ताकि इसको क्या किया जा सके, गर्म किया जा सके, और इसको पिघालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले आयरन और का मेटल हम लेंगे, उसमें लाइमस्टोन को मिक्स करेंगे 4:2 के रेशियो के अंदर, और फिर 1 रेशियो के अंदर वो क्या करें, इसको उबालेंगे, बॉईल करेंगे, ताकि जो स्लैग है वो अलग हो जाए, और जो और है, और की जगह पर जो आयरन है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो अलग हो जाए, और अलग हो जाए, आयरन अलग हो जाए हमारे पास। ठीक है, फिर आयरन हमारे पास आ गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं। पिग आयरन क्या है हमारे पास, देखिए मोल्टन मटेरियल प्रोसेस इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। अब जो ब्लास्ट में कन्वर्ट कर काइंड ऑफ आयरन विच वी कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग स्टील बनाते हैं। स्टील बनाने के लिए क्या करेंगे, पिग आयरन फर्दर प्योरिफाइड। अब पिग आयरन आ गया, उसको को क्या कह सकते हैं, आपका एक तरह से कह लीजिए ढांचे थे उनमें ढाल लिया हमने, और उसको फिर से पिघाला जाता है। पिघाल कर क्या करते हैं, आपका मेल्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग करेंगे हम लोग उसके अंदर, ताकि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, जो बची हुई इम्प्योरिटीज है उसको खत्म किया जा सके, ताकि उसमें जंग ना लगे। उसको इस तरह से तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम ये सब ऐड किया जाता है उसको हार्डनेस करने के लिए, या फिर उसको कह सकते हैं आपका कि उसको मोल्ड करने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। इतना करने के बाद उसके बाद फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, आपका हमारे पास स्टील बनकर तैयार हो गया। स्टील बनने के बाद हम लोग उसको रोलिंग कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, या फिर जैसा हमें आज जो आइटम बनाना है वो हम लोग इसमें कास्टिंग कर सकते हैं, या फोर्जिंग, या फिर उसको हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आयरन ओर बनने का प्रोसेस है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, उसमें क्या मिक्स करना है, हमें हमें उसमें लाइमस्टोन मिक्स करना है, और कोकिंग कोल से उसको पिघाल देना है। पिघालने के बाद पिग आयरन हमारे पास बन जाता है। पिग आयरन बनने के बाद उसको फर्दर ऑक्सीडाइजिंग किया जाता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज है उनको हटाया जाता है।
इम्प्योरिटीज हटाने के बाद फिर उसको जिस तरह के हम जो आइटम उससे बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आयरन और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आई होप यू गॉट इट। आपको ये समझ में आया? हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ओके बेटा, अभी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताओ। 4:1 कुछ नहीं बेटा, 4 का जो रेशियो है आपका 4:1, 4:1 गाना नहीं सुना होगा, माय नेम इज लखन वाला गाना, 4:1 याद रखना है, ये रेशियो है आयरन और के रेशियो में। यानी कि सपोज करो मुझे अगर 1 किलो अगर बनाना है तो क्या करूंगा, 4 किलो का मैंने क्या ले लिया, आयरन और ले लिया, उसमें 2 किलो मैंने क्या मिलाया आपका, लाइमस्टोन मिलाया, फिर उसमें 1 किलो मैंने क्या किया, कोकिंग कोल लिया। इन सब की वजह से फिर हमारे पास 1 किलो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, और से आयरन बनकर हमारे सामने आएगा। ये रेशो है कि कितनी मात्रा के अंदर आयरन और लेना है, कितनी मात्रा के अंदर हमें लाइमस्टोन लेना है, कितनी मात्रा के अंदर हमें इसमें कोकिंग कोल का यूज करना है। तो ये एक तरह से रेशियो है आपका 4:1 का रेशियो। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो बताओ बेटा। इज देयर एनी अदर क्वेरी? बट पिग आयरन देखो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, जो हमने 4:1 का रेशियो था उसमें हमने पिघाल दिया। पिघालने के बाद इसको क्या किया जाता है आपका, तो दोबारा से क्या किया जाता है आपका, पिघाला जाता है, ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं मोल्ड किया जाता है। एक तरह से कहते हैं अपन को, हम लोग सांचों में ढाल लेते हैं, आपका स्लैग्स बना लेते हैं, स्लैग्स को हम लोग पिग आयरन कह सकते हैं आपका। ठीक है, यानी कि पिग आयरन आप कह सकते हैं आपका कि ढलवा, ढलवा लोहा जिसको किसी भी रूप में ढाला जा सके, जिसको दूसरे प्रोसेस में तैयार किया जाए, तो ढलवा लोहा, हिंदी में इसको पिग आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं, जिसको हम लोग दूसरे प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, आपका ढाल। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया बेटा? ठीक है, मतलब हमने जो आयरन ओर था उससे हमने आयरन निकाल लिया, आयरन को फिर उसमें कुछ और मटेरियल मिला के हम लोग उसको फ्लेक्सिबल बना लेते हैं कि जिस भी रूप में आप उसको ढालना चाहें उसमें ढाल सकते हैं। इसको इसको ढलवा लोहा कहते हैं इसको। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। एनी अदर क्वेरी? कोई और क्वेरी है बेटा? साहिल, हर्षित, क्वेरी है कोई? निधि, नाइस। गौरव आपके नोट्स मैंने चेक कर लिए बेटा, ठीक है, प्रिपेयर करते रहो ऐसे। ठीक है, मुकुल, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने नोट्स मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अतुल, क्या नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ ठीक है, उसका ना एक पीडीएफ बना के मेरे पास भेज देना। ठीक है, जिसको भी जिसका भी कंप्लीट होता जा रहा है अपनी पीडीएफ बना के मेरे पास भेजते जाएगा। ठीक है, और ना प्रिपेयर कर रहे हो बेटा नोट्स? महक, हाँ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? ठीक है, अगर नोट्स प्रिपेयर कर बेटा एक एक करके ना मेरे पास भेजते रहो, मैं चेक करता रहूंगा फिर उनको। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। मंडे को मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है ठीक है, हाँ बोलो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, कल कर दो, मंडे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डजंट मैटर। ठीक है, बस प्रिपेयर करते रहो नोट्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है।